अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 लाइट एंड साउंड के एक्सरसाइज के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। एमसीक्यूज पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, राइट नेम ऑफ 3 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई सी 3 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के नाम राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट आसानी से पास हो, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो हर वो चीज़ जिससे लाइट पास हो उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या उससे हम आसानी से देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, तो उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आंसर है एनी ऑब्जेक्ट through which light can pass completely are called transparent object. We can see clearly across them, हम उनसे क्रॉस आसानी से देख सकते हैं। 3 names are 3 नाम जो हमने लिखने हैं, ग्लास, प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक बॉटल। ये वो चीज़ें हैं जिससे लाइट आसानी से पास हो सकती है और हम दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं। तो सेकंड वन है कि when is your shadow the shortest and longest in sunlight? सनलाइट में कब शॉर्टेस्ट होती है और कब लॉन्गेस्ट? जब लाइट जो है वो वर्टिकली बिल्कुल सर के ऊपर आती है, तो ये अक्सर दोपहर के वक्त होता है। दोपहर के वक्त चूँकि जो सूरज होती है वो बिल्कुल सर के ऊपर आता है, तो उस वक्त जो शेडो होती है, साया होता है, वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। जबकि सुबह के वक्त या असर के बाद जो शेडो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि जो सूरज होता है वो डिस्टेंस पे होता है, बिल्कुल सर के ऊपर नहीं होता, तो इस वजह से जो शेडो बनती है वो लॉन्गेस्ट बनती है। तो एट नून द शेडो इज शॉर्टेस्ट व्हेन द सन रेज डायरेक्टली ओवरहेड, so the sun rays fall vertically on the body, while in early morning and late afternoon या early evening when the sun appear low in the sky। ठीक है, उस वक्त जो है वो लॉन्गेस्ट होती है। जब डायरेक्टली सर के ऊपर शॉर्टेस्ट, और जब अर्ली इन द मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग या लेट आफ्टरनून में, चूँकि सूरज डिस्टेंस पे होता है, तो उस वक्त जो सन रेज होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है द मून इज नॉन लुमिनियस लाइक अवर अर्थ, हाउ डज इट लुक लुमिनियस? तो मून जो है वो लुमिनियस है, मतलब वो उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, तो वो फिर लुमिनियस कैसे नज़र आता है? नॉन लुमिनियस है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन वो लुमिनियस कैसे नज़र आता है? तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है ना, तो वो सूरज की रोशनी उससे रिफ्लेक्ट होके, जब उससे रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमें इस वजह से लुमिनियस नज़र आता है। उसकी अपनी कोई रोशनी होती, लेकिन वो सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से लुमिनियस नज़र आता है। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होती है, उससे टकरा के वापस आती है। तो इस वजह से जब हम चांद की तरफ देखते हैं, मून की तरफ देखते हैं, तो वो लुमिनियस नज़र आता है। तो द मून लुक लुमिनियस बिकॉज व्हेन सन रेज फॉल ऑन मून इट रिफ्लेक्ट एंड रीच टू अस, दैट्स व्हाई इट लुक लुमिनियस टू अस। इस वजह से ये हमें लुमिनियस नज़र आता है। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कैन यू बी द विनर वाइल रनिंग विद योर शेडो, गिव द रीज़न। यहाँ पे 2 केसेस हो सकती हैं। अगर हम सूरज की तरफ भागेंगे अपने शेडो के साथ तो हम विनर होंगे, क्योंकि हमारा शेडो जो है वो हमारे पीछे बनेगा। ठीक है, और अगर हम सूरज से भागेंगे दूसरी तरफ, अवे फ्रॉम द सनलाइट, तो जो शेडो होगा वो हमसे जीत जाएगा, क्योंकि हमारा शेडो हमारे आगे बनेगा। तो ये 2 केसेस हैं। अगर हम सूरज की तरफ भागेंगे तो हम जीतेंगे अपने शेडो से, और अगर हम
अवे फ्रॉम द सन भागेंगे तो हम हारेंगे, क्योंकि जो हमारा शेडो होगा वो हमारे सामने बनेगा। तो आंसर है while running with our shadow, if we running away from the sunlight we will lose। अगर हम सनलाइट से अवे भागेंगे तो हम लूज कर जाएंगे। एंड इफ वी रनिंग टूवर्ड द सन वी विल विन। अगर हम सन की तरफ भागेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन अ ट्रेन इज मूविंग away from you will the intensity of its sound increase or decrease। तो जैसे जैसे ट्रेन हमसे दूर होता जाएगा उसकी साउंड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि फासला जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कोई चीज़ नज़दीक होती है तो उसकी साउंड इंक्रीज़ होता है, लेकिन जैसे ही वो फासले पे जाता है तो उसके साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो आंसर किया हुआ है मैंने, एज the train move away from us the intensity, the distance will increases, फासला इंक्रीज होगा, so intensity of sound will decrease। तो साउंड की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इसके बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि air are raised is a phrase in Urdu. The air of some animals such as hare and rat are actually raised up when and why। ये कब रेज्ड होते हैं और क्यों रेज होते हैं? तो इसका आंसर है yes, their areas raised to detect enemy, enemy को डिटेक्ट करने के लिए। when animal listen a sound they raise their air, जब वो साउंड सुनते हैं तो उनके एयर जो है वो रेज अप हो जाते हैं। टू बेटर फोकस देयर अटेंशन ऑन नॉवल, जो नया आवाज़ उन्होंने कहीं से सुना है तो उसको अच्छे तरीके से उस पर फोकस करने के लिए, उसको अटेंशन के साथ सुनने के लिए अपने कान कड़े कर लेता है। तो ये उस वक्त करते हैं। नेक्स्ट वन है कि द वुड एंड चारकोल आर नेचुरली नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, कैन दे बी मेड लुमिनियस हाउ। कह रहे हैं कि चारकोल और वुड जो है वो नॉन लुमिनियस है, क्या हम उनको लुमिनियस बना सकते हैं और कैसे? बिल्कुल वो नॉन लुमिनियस है, क्योंकि उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं हो सकती, लेकिन उसको हम लुमिनियस बना सकते हैं। उनको जलाकर हम उनको लुमिनियस बना सकते हैं। उनको जलाने से वो लुमिनियस बनाते हैं, लुमिनियस बन जाते हैं। सो यस। नंबर 2 है we can make them luminous by burning। हम जलाने से उसको luminous बना सकते हैं। ये नंबर 2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब थर्ड वन है कि हाउ कैन यू कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड कमिंग फ्रॉम द लाइटिंग। स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं जब वो लाइटिंग से आ रही होती है? तो ये बात याद रखें कि जब लाइट जो होती है हमारे पास वो पहले हम तक पहुंचती है और साउंड बाद में। जब आसमान गरजता है, लाइटिंग होती है तो लाइट पहले पहुंचती है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा है और साउंड की स्पीड कम है, तो इसलिए लाइट हम तक पहले पहुंचती है और साउंड बाद में पहुंचती है। सारा जो डिपेंड करता है वो स्पीड पे। स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो इसका ऑप्शन है, आंसर किया हुआ है सॉल्व कि लाइट फ्रॉम द लाइटिंग अपीयर एंड रीच टू अस फर्स्ट while sound reach some moment later, so speed of light is higher than speed of sound। इसकी वजह यह है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हायर है देन स्पीड ऑफ साउंड, तो दैट्स व्हाई लाइट हम तक पहले पहुंचती है देन साउंड। नंबर 4 है मार्क टिक फॉर प्लीजेंट साउंड एंड क्रॉस फॉर अनप्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड के लिए राइट करना है और अनप्लीजेंट साउंड के लिए क्रॉस लगाना है, जो नीचे दिए हुए पिक्चर है।
तो जो चिड़ियों का चहचहाना है ये प्लीजेंट साउंड है, इसको हम करेक्ट ऑप्शन कर देते हैं। थंडरस्टॉर्म जो है ये अनप्लीजेंट साउंड है, इसलिए इसको क्रॉस कर लेते हैं। गिटार प्लीजेंट साउंड है, इसलिए इसको राइट टिक कर लेते हैं। नाच जो है ये भी प्लीजेंट साउंड है, यह सॉन्ग, इसको राइट ऑप्शन कर देते हैं। इसके अलावा जो हार्न है, प्रेशर हार्न, ये अनप्लीजेंट साउंड है, इसलिए इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो ये नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। हैव यू सीन द ईयर ऑफ अ फ्रॉग, लोकस एंड फिश? हाउ डू दीज एनिमल हेयर साउंड? ये एनिमल कैसे आवाज़ें सुनते हैं? इनके ईयर्स नहीं होते, बल्कि जो इनकी स्किन होती है, इनके पास सेंसरी सेल होते हैं। वो सेंसरी सेल साउंड को डिटेक्ट करते हैं, फिर ऑडिटरी नर्व जो है वो उसको ईयर ड्रम तक पहुंचाता है। इनके स्पेसिफिक ईयर्स नहीं होते। नो, दे डू नॉट हैव ईयर्स। तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो आंसर है नो, दे डू नॉट हैव ईयर, दे डिटेक्ट द साउंड through sensory cell located near the skin and then auditory nerve carry signal to the eardrum. eardrum को पहुँचाते हैं जो फिर उन आवाज़ों को डिटेक्ट करता है। तो दैट्स आंसर। सो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 2 है। बाय यूजिंग टॉर्च फाइंड आउट हाउ मच लाइट पासेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। नीचे दिए हुए ऑब्जेक्ट से इनमें से किस तरह लाइट पास हो सकती है। जो विंडो पेन है, क्योंकि वो ग्लास का होता है, इसलिए इससे कम्प्लीटली लाइट पास होती है। वैक्स पेपर है, उससे पार्शली लाइट पास हो सकती है, कम्प्लीटली पास नहीं हो सकती। वाइट थिन कॉटन, उससे भी पार्शली पास हो सकती है, नॉट कम्प्लीटली। ज्योमेट्री बॉक्स, इससे पास नहीं हो सकती। काइट पेपर, इससे पार्शली पास होती है। टिश्यू पेपर, इससे भी पार्शली पास होती है। वुडन डोर, इससे बिल्कुल पास नहीं हो सकती। लकड़ी के दरवाजे से लाइट पास नहीं हो सकती। क्लीन वाटर, इससे लाइट बिल्कुल पास हो सकती है। कपबोर्ड, इससे लाइट पास नहीं हो सकती। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाता है, लाइट एंड साउंड का एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।